Hello kids, today is our subject EVS and our fourth lesson of EVS is keeping clean. In this lesson we are going to learn about keep the body clean and keep our home clean. इस लेसन में हम हमारे बॉडी को और हमारे घर और हमारे आसपास की सभी सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है ये हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द लेसन. कीप द बॉडी क्लीन. बिफोर स्टार्ट द लेसन वी सी सम क्वेश्चंस. फिल इन द बॉक्सेस. आई क्लीन माई डैश डैश विथ माई टूथब्रश. हम टूथब्रश की हेल्प से क्या क्लीन करते हैं? We clean our teeth with the help of toothbrush. So you have to write the spelling of teeth. T-E-E-T-H. Second question. I use dash dash and dash dash to take bath. अभी हम बाथ मतलब नहाना, तो अभी नहाने के वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? सोप. SOAP. सोप. We use soap and water. So you have to fill the spelling of water. WATER. Let's start the lesson now. Keep the body clean. We see dust everywhere, on the floor, on the table, etc. Dust sticks even to our body when we play in the open. Dust make our body dirty. We also sweat when we play. We should have a bath using soap and water to clean our body. We should bath twice a day. अभी हमने देखा कि हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत डस्ट दिखाई देती है. जहाँ गए वहाँ हम डस्ट देख सकते हैं और एयर में भी डस्ट होती है. तो ये जो डस्ट है, जब हम ग्राउंड में ओपन यार्ड में खेलने जाते हैं तो ये हमारे बॉडी को स्टिक हो सकती है. हम जब खेलते हैं तब हमें स्वेटिंग होती है, यानी बहुत पसीना आता है. तो पसीना आने के बाद हमारी बॉडी डर्टी हो सकती है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें खेल के आने के बाद हम नहाएं, अच्छे सोप का यूज़ करें, वाटर यूज़ करें और क्लीन हो जाएं. अपनी बॉडी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है. और यू हैव टू बाथ ट्वाइस अ डे. मीन्स आपको कम से कम 2 बार दिन में, मॉर्निंग एंड इवनिंग, 2 बार आपको नहाना ज़रूरी है अगर अपनी बॉडी क्लीन रखनी है तो. Moving to the next paragraph. We should also wash our hair regularly. We should oil our hair and comb it every day. We should wear clean and washed clothes. We should cut our nails every week. We should wash our hair. जब हम नहाते हैं तब हमें हमारे हेयर्स भी अच्छी तरह वॉश करने हैं और उसके बाद नहाने के बाद हेयर्स अच्छी तरह ऑयल लगाना है और उसके बाद कॉम्ब करना है. और वो होने के बाद अच्छी तरह क्लीन और धोए हुए कपड़े पहनना है, वॉश्ड क्लॉथ. वी शुड कट आवर नेल्स एवरी वीक. हमें हर हफ्ते हमारे नेल्स अगर बढ़ गए होंगे तो उन्हें कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो द डस्ट स्टिक्स इन द नेल्स एंड द जर्म्स स्प्रेड्स. सो यू हैव टू कट योर नेल्स इन अ वीक. Dust has a small germs which are harmful to our body. They cause diseases.
अभी जो डस्ट सराउंडिंग में हमें दिखाई देती है, उस डस्ट में ही बहुत सारे जर्म्स होते हैं और वो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अगर वो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर गए डस्ट के माध्यम से, तो हमें डिसीजेस हो सकती है। We should wash our hands and feet with soap. When we come back home, we should always wash our hands before and after meal. We have to wash our hands and feet after playing in the open yard or anywhere. और हमने बाहर से जब आते हैं हम, तो हमारे हाथ और पैर अच्छी तरह वॉश करने हैं। We should always wash our hands before and after meal. और हमेशा जब कभी भी आप कुछ खाते हो या लंच या डिनर करते हो, तो उससे पहले आपको आपके हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके हाथ पर जो जर्म्स है वो आपके पेट में चले जाएंगे और आप बीमार हो सकते हैं उससे। We should brush our teeth every morning when we wake up and also before going to bed. We should have to brush our teeth twice a day. मतलब दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 1 बार ब्रश कर लेना चाहिए। ऐसे 2 बार अगर हमने ब्रश किए तो हमारे टीथ्स अच्छे और लॉन्ग टाइम चल सकते हैं। We should clean our teeth with the toothbrush and toothpaste. और जब हम टीथ ब्रश करते हैं तो हमेशा टूथब्रश का यूज़ करना चाहिए और टूथपेस्ट यूज़ करनी चाहिए। When we eat food, small particles of food remain in our teeth. They should spoil our teeth. Therefore, we should also rinse our mouth after every meal. और हम जब कभी कुछ चीज़ खाते हैं, when we eat some food, the food particles stick inside the mouth and inside the teeth. So you have to rinse your mouth after eating anything. मतलब हमें हमारे किसी भी खाने के बाद हमें अच्छी तरह हमारे मुंह के अंदर कुछ वाटर डाल के उसे रिंस करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे टीथ्स में जो फूड पार्टिकल्स जमे हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। अप एंड डाउन एंड नॉट अक्रॉस इज़ द राइट वे टू ब्रश आवर टीथ। हमारे टीथ्स हम जब ब्रश करते हैं तो अप एंड डाउन इस पोजीशन में हमने ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। एक्रॉस अगर किए तो वो एक राइट तरीका नहीं है। अप एंड डाउन अगर करेंगे तो जो टीथ्स है उसमें से फूड पार्टिकल निकलने में हमें हेल्प होगी। वी शुड फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट, देन वॉश आवर हैंड्स विथ सोप। When we go to the toilet and use the toilet, after using the toilet, you have to flush your toilet. After flushing, you have to wash your hands properly with hand wash. Keep the home clean. We should keep our house clean. Waste should be thrown into the dustbin. We should keep our books and toys at their proper places. प्लेस आफ्टर यूज़। हमें हमारा घर भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है और घर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर में जो डस्ट पार्टिकल, वेस्ट पेपर्स या जो कोई वेस्ट मटेरियल है वो डस्टबिन में डालना बहुत ज़रूरी है। वी शुड कीप आवर बुक्स एंड टॉयज एट द प्रॉपर प्लेस। और जब हम बुक्स, नोटबुक्स की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई होने के बाद वो बुक्स और नोटबुक्स उनके प्रॉपर प्लेस पे रखना बहुत ज़रूरी है। एज बुक्स वैसे ही, जैसे बुक्स का है वैसे ही टॉयज़ का है। टॉयज़ खेलने के बाद
हमें वो टॉयज़ प्रॉपर जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है. In this way, we learn in this lesson how to clean our body and how to clean our home and how we prepare our food, how we eat our food, how we wash our hands, and all the points that we discuss in this lesson. Always remember that points, and in this way we complete this lesson. You have to read this lesson properly, word by word.